बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान नसार चौधरी। आज मेरे साथ मौजूद हैं KHM के एडवाइज़र असलम जावेद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि बैरून मुल्क जाने के लिए जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करते वक्त जो गलतियां करते हैं वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वो एक तो अप्लाई करते हुए नाकाम हो जाते हैं और दूसरा उनको बाहर का जो वीज़ा मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हम जो अप्लाई करते वक्त जो गलतियाँ करते हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब भी कोई बैरून मुल्क अप्लाई किया जाता है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग ये गलतियाँ करते हैं कि आया वो अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, बैंक स्टेटमेंट एट सर्टन अमाउंट डाल देते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होता। अगर आप UK, USA किसी भी कंट्री के लिए, शेंजन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। उस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट होती है जो हर कंट्री ने डिफाइन की होती है कि हमें इतनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इतनी बैंक स्टेटमेंट होगी, उसको हम इतनी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो है वो आपकी FRC होती है, फिर MRC होती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर होने चाहिए। टैक्स रिटर्न, जो आपको टैक्स रिटर्न जो होता है, आपने कितनी सैलरी कमाई है, कितनी सैलरी आपने अर्न की है, वो आपको टैक्स रिटर्न की शो में आपको बताना पड़ता है कि मेरी 4 लाख सैलरी है, पर मंथ इतनी है, पर ईयर जो है वो 48 लाख है, इसके बाद जो मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ। जब वो कॉन्ट्राडिक्ट मैच करता है तब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वीज़ा ग्रांट होने की और वीज़ा ऑफिसर से बड़ा सेटिस्फाई होता है। KHM ग्रुप जो है, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, KHM इमिग्रेशन एक मेगा ग्रुप है। वहाँ पे हम हर फैसिलिटी ये देते हैं कि आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट देखी जाती है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने जो दिए हैं वो ऑथेंटिक हैं, क्या उन पे इतना चांस लग सकता है, देन वी टेक द केस। क्योंकि हम जो है वो प्योरिफिकेशन के साथ काम करते हैं। हमारा कोशिश ही होती है कि हर वो जो है केस लिया जाए जो हो सकता है, जो नहीं होता हम पहले क्लियरिफाई कर देते हैं कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स शॉर्टफॉल है, आप इनको कंप्लीट करके लाएँ। लाइक कोई बंदा जॉब कर रहा है तो हमें सैलरी स्लिप और NOC चाहिए होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई बंदा नहीं प्रोवाइड कर सकता तो उसके वीज़ा के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए आप उनको बता देते हैं कि पहले आप ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाएँ ताकि फिर हम आपका केस अप्लाई कर सकें, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर के पास आपके डॉक्यूमेंटेशन जाएँ तो एक प्रॉपर सोर्स हो, हाँ ये इतनी बंदी सैलरी ले रहा है, इतने इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना इसके पास NOC है, ये जो है ये एक जाने के लिए प्योर जेन्युइन विजिटर है, तब वीज़ा ग्रांट होता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। हमारा प्लेटफॉर्म है जो KHM इमिग्रेशन का, सब चीज़ें जज करके देन आपको अप्लाई करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हमारी आ रही हैं। बैंक स्टेटमेंट एक मेजर एलिमेंट होता है किसी भी विजिट वीज़ा, किसी भी इमिग्रेशन के लिए। जो बैंक स्टेटमेंट है, अगर आप अडल्ट हैं, अबव दैन 18 हैं, तो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है किसी भी केस को विन करने के लिए। लाइक आप विजिटर अप्लाई कर रहे हैं और आपने स्टेटमेंट अपनी लगाई है, तो डैट विल बी गुड कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो विजिट वीज़ा को अट्रैक्ट करेगी, वो वीज़ा ऑफिसर को अट्रैक्ट करेगी आपको आगे प्रोसीड करने में। अगर आपने वालिद साहब की लगाई है, किसी भी फैमिली मेम्बर की लगाई है, वो डिपेंडेंट आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लगा सकते हैं। वो आपकी वर्थ बताती है कि आपके पास इतने पैसे हैं। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट आपकी है, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। लाइक 2.5 मिलियन है आपका जो है वो UK के लिए, 3.5 मिलियन है, उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। फिर आपकी स्टेटमेंट, फिर आपकी टैक्स रिटर्न मैच होनी चाहिए, फिर आपकी सैलरी मैच होनी चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट आप लगाएं डैट विल बी एक्यूरेट। जो एस्पिरेंट है, जो जानना चाहता है, अगर उसकी अपने नाम की है, डैट विल बी गुड। उससे बेनिफिट ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर ये समझता है कि ही इज़ फ्रीली टू मूव, अपने पैसे वो आज़ादाना तौर पे खर्च कर सकता है। हम जब भी क्लाइंट से कोई डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आए वो क्लाइंट की अपनी बैंक स्टेटमेंट आए, उसके हिसाब से वो चले। हम स्क्रूटनी करते हैं, फिर उनको हम डायरेक्शन पास करते हैं कि आप 6 महीने की लास्ट 6 मंथ की लेके आएँ। अगर किसी का अकाउंट नहीं खुला तो हम वो अकाउंट अपना ओपन करके अपनी स्टेटमेंट लेके आएँ। हमारा जो KHM का ग्रुप है, इसकी प्योरिफिकेशन, जो इसकी कह सकते हैं कि हम क्लाइंट्स को सब चीज़ें प्योरीफाई क्रिस्टल क्लियर करके बताते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके नाम का होगा, डेट विल बी गुड फॉर यू। लाइक NOC है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं। तो इसलिए हमारा इदारा जो है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस में और हमें जो है वो भिजवाते हैं लोगों को, और काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस हमारा। जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, एजेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन यू कांट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि हमारा एक इदारा एक तो रजिस्टर है, सबसे पहली बात है, और एक हमारा जो है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के तौर पे पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 इदारा है। इसलिए अभी हमने KHM इमिग्रेशन जो है वो भी सक्सेस स्टोरीज़ की तरफ जा रहा है। ये हमारा एक जो है वो स्टैंडर्ड है कि हम जो है वो काम करके दिखाते हैं कि भाई हमने आपसे, अगर
पहले डॉक्यूमेंटेशन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, फिर हम जो है अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वीज़ा ऑफिसर से हम अप्रूव करवाएं। देखिए वीज़ा जो लगाना होता है वो एम्बेसी ने लगाना होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हम स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ये मानने में मजबूर हो जाता है, वो वीज़ा ग्रांट करता है कि हाँ ये जेन्युइन विजिटर है। KHM इमिग्रेशन जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे, जैसा कि आप किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं वो 4-4 लाख 5-5 लाख विजिट वीज़ा के चार्ज करते हैं, हम एक डिस्काउंटेड प्राइस पे करते हैं। उसके अंदर बड़ी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, आपके पेपर्स भी तैयार होते हैं, पेपर्स का डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है ताकि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स आप किसी कंट्री के हिसाब से वो चले। तो आप लाजमी हमारा जो है वो KHM इमिग्रेशन का चैनल भी है जिसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जिसके अंदर हम तरीके बताते हैं कि कनाडा में कौन सी CV चलती है, UK में कौन सी चलती है, बैरून शेंजन कंट्रीज़ में कौन सी CV चल रही है। डैट विल गिव यू अ पाथवे कि आप कैसे आगे जा सकते हैं और यहीं बैठ के आप विजिट वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं और आपको ग्रांट होता है। जावेद असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को बड़ी मुफीद मालूमात पहुँचाई है। सर मैं एक चीज़ और बता जी बिल्कुल, हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है एंड हमारा एड्रेस भी चल रहा है। अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हो तो हम अवेलेबल हैं, कॉल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे एंड हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। 9 to 5 हम अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी कंट्री में जाना चाहें आप आए हमारे पास, डेफिनेटली हम आपको एक अच्छी सर्विस देंगे और काफ़ी अच्छी हमारी सक्सेस स्टोरी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने KHM ग्रुप के एडवाइज़र मोहम्मद असलम जावेद साहब की जो है ना बातें सुनी हैं और कितनी मुफीद बातें हैं, और आपने भी अगर आप किसी मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और आपने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अगर अपने तैयार करवाने हैं तो आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि हमारी जो कंपनी है उसकी जो इस वक्त टेलीफोन नंबर है वो भी स्क्रीन पर ऑन है और हमारा एड्रेस भी है, तो आप इनसे रब्ता कायम कर अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं और इनसे मज़ीद मालूमात जो इस वक्त प्रोग्राम में रह गई हैं वो भी इनसे हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।